संतों के नारे राम, जिसने जपाया अंदर वाला राम, धन सतगुरु अरे करने की इसमें करता है तेरा यश तेरा यश धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मुझे बहुत बहुत मेहरबानी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमने तो कुछ किया नहीं भाई, सतगुरु करे जो कुछ कर रहे हैं। हाँ, जो कुछ कर रहे हैं सतगुरु कर रहे हैं, उसकी दया से हो रहा है सारा काम, वही कर सकते हैं। और आदमी की बस की बात ही नहीं साहब। शब्द लगा रहे थे ना, कोई लगा रहे थे सब। अरे शब्द लगा रहे थे ना, लगा रहे थे आप लगा बोलो वही शब्द बोलो। चलो आप बोलो। हाँ जी ठीक है धन सतगुरु ये ऑन कर दो ये माइक ऑन करो धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नाजे नाजे सुंदराम तेरा ही लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नादार करे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नादार करे जे सतगुर नादार करे जे सतगुर नादार करे जे सतगुर नादार करे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नादार करे लख खुशियां। मतलब भाई पास आए कैसे जब सतगुरु नजर करते हैं, यानी सतगुरु फिर रहता कहाँ है? इस साथ सतगुरु है ना जो साथ संगत में रहता है। सतगुरु है ना जी साथ संगत में रहता है। उस संगत बिना रंगत नहीं है, कभी भी देख लेना। अब संगत है तो रंगत है, संगत नहीं है तो कुछ भी नहीं जी। इसलिए लख खुशियाँ पास है कैसे मिलेंगी? जब भाई सतगुरु की नजर हो जाए। सतगुरु कहाँ होगा भाई? साथ संगत में होते हैं। और बाहर से जो उसके संत महात्मा आते हैं और रंग लख खुशियाँ पास सही हमें मिले नहीं, क्योंकि भाई हमें संतों के दर्शन करते करते कितने दिन हो गए भाई? कहाँ मिले अपने को लख खुशियाँ पास है? थोड़ी ही लख के मैंने एक के नहीं मिले, 10 नहीं मिले अभी तक। तो इसलिए इन सारों
बातें हैं ये गुरुवाणी की, इनका मतलब है अंदर से है, अंदर से। रूहानियत क्या बनेगा भाई, जब हम भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, अंदर सतगुरु प्रकट हो जाता है, तो ये अंदर सतगुरु का स्वरूप आने लग जाता है। फिर वो नजर करते हैं ना, वो लख खुशियाँ पातशाही है। ये लख खुशियाँ पातशाही, जितनी खुशी, जितने उसमें खुशी नहीं मिलती, उससे ज्यादा खुशी उसमें मिलेंगी। इस सारी बातों का ज्ञान निचोड़ यही होगा कि भाई कोई कुत्ता हो, जैसे कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है, इसलिए भजन के लिए भी हमारे पूज्य परम संत सहन साहब के साथ जो महाराज का है ये वचन है कि भाई रूहानियत का स्कूल बनाओ और इकट्ठे होकर बैठ कर भजन करो, इकट्ठे होकर। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है भाई, और कोई चारा दवा नहीं है भाई, यही तरीका है। फिर कहा कि भाई और शिक्षा क्या थी हमारे पूज्य परम संत सहन साहब के साहब जी महाराज की, कि भाई आप जपे औरों को जपावे, पहुंचे हर के दाम पे, आप भी बैठो औरों को बैठाओ। जो ये जैसे हमारी दादा पातशाही सावण सिंह जी महाराज या राधा स्वामी कहो व्यास, उन्होंने गांव गांव में डेरे बना रखे, जा संगत में जगह बना रखी, यानी डेरे कहो या रूहानी का स्कूल कहो या सिमरन कक्ष कहो या मेडिटेशन हॉल को, बात का मतलब तो एक ही है, या स्कूल कहो, बात का तो एक ही मतलब है। यानी स्कूल बनेगा तो दिमाग में आएगा भाई खरबूजों को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बच्चे जाते हैं, एक बच्चा पढ़ता नहीं है, दूसरा को देख के पढ़ते देखा आप किताब खोल लेता है, इसलिए आप वो डेरे में आएंगे साथ संग में औरों को बैठा देख के, तो आपका भी जिक्र है भाई मैं भी बैठूं भजन पे। और मस्ताना जी महाराज के पास एक आदमी, मस्ताना जी बोले उसको, भाई तू डेरे में जाकर सो जाकर, तेरा वही भजन है। नौकरी जी ऐसे कैसे, भाई तू डेरे में जाएगा, नारा तो बोलेगा नहीं बोलेगा, ये बता, धन सब तेरा साथ बोलेगा ना, बढ़ेगा तो कोई मिलेगा, तो तेरा जी भी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, अगला बोलेगा जवाब देना पड़ेगा आपको। फिर तो रोटी खाएगा तो भी नारा बोल के देगा, अगला नारा बोलना पड़ेगा आपको भी। फिर चाय पिएगा, फिर टहलेगा, फिर सोएगा, फिर जाएगा वापसी में और करेगा तो भी नारे बोलता रहेगा। रात नहीं उठाएंगे, नाना सर तेरा खड़ा हो जाए, टेम होगा सीमन का, फिर सारा दिन रात और दिन तेरा नारे चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई इकट्ठे होकर भजन करना, इस यानी संगत का आपसे प्रेम होना, इससे बड़ा परमार्थ कोई नहीं है। इकट्ठे होकर भजन सेवन करना, भक्ति करना, इससे बड़ा परमार्थ नहीं है कोई भी। इसलिए जो साथ संगत का प्रेम बढ़ाता है ऐसे, तो वो सच्चा प्रेमी कहा जाता है। जो ऐसे नहीं करता है, अंगेश जाता है विरुद्ध, वो सच्चा प्रेमी नहीं कहा जाएगा। तो महात्मा चरणदास जी कहते हैं कि आप जपे और को जपाए, पहुंचे हर के धाम, आप जपे और को जपाए, भजन करे निष्काम। चरणदास यूँ कहते हैं, वो हरिजन पहुंचे हरि के धाम, वो माले घर जाता है। तो और फिर इसके अंगेस्ट बोले हैं कि आप जपे नहीं और उनको मना करे, ऐसा दुष्ट गौर नरक पड़े। तो आप तो भजन करे नहीं और उनको रुकावट डालते हैं, निंदा चुगली करे तो उसकी बातों में रहते हैं, सार भागते हैं। भीतर क्या है इसके भीतर है, भीतर तो वहीं भरे हुए हैं, इधर उधर का सिमरन भरा हुआ है, दुनियादारी का सिमरन भरा, तो किसका रूप बनेगा, उन्हीं का रूप बनेगा। वही गुण या गुण आएंगे। संतों के अलावा, सिमरन के अलावा सबके अंदर हमारे अंदर पाप और अवगुण है, पाप और अवगुण किसी को देख लेना सबके अंदर। इसलिए तो सिमरन जो दिया हमारे को, इसको जपने से हमारे विचार या ख्याल साफ होने लगते हैं। यह दिल के शिष्य का जादू है। तो वैसे हमारे ख्याल साफ नहीं हो सकते हैं किसी तरीके से भी, जब हम नामों को दोहराएंगे। यानी सिमरन और ध्यान ये शक्तियां हैं। सिमरन तो क्या करे, दुनिया के जो विचार ख्याल आएंगे इनको काटेगा, और ध्यान सतगुरु का स्वरूप के अलावा और सारे को काट देगा। ये ध्यान जो है सतगुरु स्वरूप औरों के चेहरे नहीं आने देगा। ये दो ताकतें हैं, सिमरन और ध्यान कहने को दो हैं मगर हैं एक। किसी को हम याद करते हैं, किसी को भी याद उसका करेंगे तो उसका चेहरा भी आगे आता है। इसलिए हमने भजन के अवसर पर चेहरा याद नहीं करना है, क्योंकि चेहरा याद करते थे तो दो काम हो जाते, कभी चेहरे की ओर ध्यान करते हैं, कभी सिमरन की ओर जाते हैं। इसलिए जब हमारा सिमरन ढंग से होने लगेगा ना, सही अभ्यास होने लग जाए हमारा, फिर स्वरूप अपने आप ही आएगा। जिससे हमने नाम मिला हुआ है उसका स्वरूप अपने आप आएगा। जब हमारी आत्मा का सिमटा होता है, हाथों पैरों के सिमरन होने लग जाता है, और इसका केंद्र क्या शरीर का आधा हिस्सा नाभि है, नाभि से ऊपर आएगी तो प्रकाश आना शुरू हो जाता है, नाभ आधे से ज्यादा सिमटा होने लग जाता है। फिर क्या संतों का स्वरूप आने लग जाते हैं। क्यों आने लग जाता है? क्योंकि वही तो संभाल करेगा, वही तो लेके जाएगा, शब्द रूप है वो। जब हमें नाम मिला होता है उसी दिन से सतगुरु हमारे अंदर बैठ जाता है शब्द रूप में, जिस दिन हमें नाम मिलता है, और वह शब्द रूप में सतगुरु ही संभाल करता है। कैसे? जब तक हम दूर दरगाह नहीं पहुंच जाते वह सतगुरु हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक जन्म आपको कहीं लग जाए, जब तक आप वो जो सतगुरु बैठे शब्द में बैठ जाता है उसी दिन से उसकी संभाल करते हैं।
हम अच्छा कर्म करते हैं, बुरा सारा कुछ देखता है मगर चुप है। मगर वो जब तक हम 2 दरगाह नहीं पहुंच जाते हैं तो वो पीछा नहीं छोड़ेगा। पहले क्या करेगा, वो बीमारी देगा, फिर गरीबी देगा, फिर निरादरी देगा, फिर भी नहीं मानेगा तो अगला जन्म देगा, फिर मैंने अगला जन्म, यानी देता जाएगा। उसको ले जाने का मतलब उसको तो धनी धर्मदास जी को कबीर साहब जी 8 जन्मों में लेके गए और 8वें जन्म में था वो फिर अमीर था, धनी में करोड़पति आदमी था। तो वो उसकी घरवाली रोटी बना रही थी तो कबीर साहब जी प्रकट हो गए। उसका वो भी वहीं था दमदार, नहीं तुम तो पापी है, लकड़ियों में जो कीड़े हैं तो मैं जला रहे हो। तो उसकी घरवाली चिमटा लेकर भागी उसके पीछे जाने के लिए। देखा फकीर हम पापी हैं ऐसे वैसे, तो लकड़ी पाड़ कर देखी तो कीड़े पाए। नहीं भाई फकीर तो अच्छा था। तो वो चिंता करने लगे, बोले चिंता क्यों करते हो, ऐसे फकीर गणेरोले फेरते हैं, आप भंडारा बनाओ, गुड़ पर मक्खियाँ आ ही जाती हैं, गुड़ पर मक्खियाँ आप ही आ जाती है, आप चिंता ना करो। उन्हें भंडारे किए, फिर भंडारे किए, नहीं आए कबीर साहब, फिर की नहीं कि जब खत्म हो गया ना, जब वो गंगा मरने के लिए गया तो मरने के लिए जा रहा था ऐसे, ना तो फकीर मिला भाई ना पैसा रहे, अब तो जी का भी क्या करूँगा। तो कबीर साहब जी ने पकड़ लिया उसको, नहीं क्या करता है, नौकर जी आप आए हो, अब मेरा तो सारा सिस्टम अपसेट हो गया। तो कैसे, इनको तो माया भी नहीं रही मेरे पास है, अरे आप भी नहीं आए, नहीं मैं आ गया हूँ, आपको सच्चा नाम देंगे आप। फिर कबीर साहब जी उसको लेके गए। मतलब आप ये मत समझना भाई आपको नाम मिल गया, आप सचखंड जाने के अधिकारी हो गए। मगर कब जाओगे, कब, जब आत्मा निर्मल और साफ हो जाएगी। आपकी जो आत्मा निर्मल और साफ हो जाएंगे, जब वैसे नहीं जाएंगे तो अधिकारी तो हो गए। जैसे एडमिशन तो मिल गया अपने को, भाई पढ़ाई करेंगे जब भी तो पास होंगे ना। तो इसलिए फिर अगर हम भजन यहाँ नहीं करेंगे, मान ले यह ख्याल आपका नहीं है, यानी पर बल इच्छा नहीं है, लस्ट पर बल इच्छा नहीं है आखिर, तो आपको रूहानी मंडलों में बिठा के भजन कराया जाएगा। फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ 1000 साल का भजन वहाँ का, यहाँ का 1 दिन का, फिर भी ये यहाँ इस लोक का भजन अच्छा माना जाता है, ऊंचा माना जाएगा ये। इसलिए सारी बातों का निचोड़ के आया कि भाई हमारे पास मौका मिला है भजन करने के लिए, और इसके लिए हमें जगह की जरूरत होती है, ठिकाने की जरूरत होती है। तो अपने को ये भजन सिमरन करना है, बैठना है जितना ही हो सकता है, भक्ति में लगना है। अगर भक्ति करेंगे, भक्ति में शक्ति है। धन धन सतगुरु। हाँ, जो मतलब सच्चा प्रेमी होगा, एक डुप्लीकेट प्रेमी होते हैं, जैसे एक असली प्रेमी होते हैं, एक जगह लगता है, उन्हें कोई चक्कर नहीं, किसी को भजन नहीं करता है, उसको हम असली प्रेमी मानते हैं, यानी पॉजिटिव थिंकिंग वाला और एक जगह टिकने वाला। और उसका ध्यान कहीं नहीं जाएगा सतगुरु के अलावा, न मंदिर मस्जिद इधर उधर में घूमता रहता है ना, कभी कभी ये ख्याल, कभी ये कर ले, व्रत कर ले, भाई वहाँ जाया वहाँ जाया, उसका ख्याल खाली भजन में रहेगा। और वह बिजी इतना हो घर के कामों की वजह से भजन न कर सके, बैठ न सके, या घर के डर से भजन न कर सके, तो उसका क्या बनेगा, तो उसकी आत्मा तरक्की करती रहती है। हाँ बोलो। सच्चे प्रेमी को पुनर्जन्म नहीं मिलता। यानी सच्चा प्रेमी किसको कहेंगे, जिसको एक का आस, एक का भरोसा है, यानी एक की इच्छा है, विचार है। यानी पति अवस्था इसे किसका, जिसका एक ही पति होता है उसी के ध्यान मस्त रहती है। जिसके कई पति होते हैं उसको वैश्य कहा गया है, जो कभी यहाँ भी जाए वहाँ भी जाइए करे, वो घर घर उदास रहती है, परेशान रहती है, मन की मैली। और एक पतिव्रता ने कोई टेंशन नहीं, मेंशन नहीं किसी तरीके की, वो अपने मस्ती में मस्त है, खुश है। यानी प्रेमी का मतलब एक भगवान है भाई, एक की आस्था, एक का विश्वास, एक पर नहीं आस कुशल कहाँ से, एक पर नहीं भरोसा विश्वास करेंगे तो हम कुशल खुश नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। अगर मान ले भाई किसी कारण से लेडीज जैसे भजन ना कर सके, आदमी भाई वजह से भजन ना कर सके, पर इच्छा बनी रहती है अंदर भजन करने की, लगन बनी रहती है, तो उनका क्या होता है आगे। भजन में उन्नति। पहले अर्ज की जा चुकी है कि हर व्यक्ति को मौत के बाद बाकी रही हुई इच्छाओं के अनुसार अगला जन्म मिलता है। यानी जैसे अपनी इच्छा बनी रहती है, किसी की किस्म बनी रहती है, मकानों में बनी रहती है, यानी थोड़ी इच्छा होना वो अलग बात है। यानी प्रबल इच्छा हर वक्त छाले मकान करे, हर वक्त मकान करे, यानी अंत काल जे मकान सिमरे, यानी मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जौन वलवल उतरे, भाई वो प्रेत की जोनी में जाता है। यानी ख्यालों पर डिपेंड करता है भाई, ख्याल विचार कहाँ है, कैसी है और क्या चाहता है, दिल कोठी में क्या भावना बनी रहती है विचारों की, फिर उसके ऊपर भी निर्भर करता है, ख्याल के ऊपर। जैसा ख्याल वैसा हाल, वैसे तरीके की चाहिए उसको चीज़। यानी दिल कोठी में जो विचार हैं, ख्याल हैं, तो समझो उसी का भगत है। ऊपर से चाहे राम राम करता रहे, चाहे अंदर से बोलता रहे, किसी देता रहे, मगर अंदर तो वो है,
तो यानी उस ख्याल से चौड़ा छोटेगा तो वैसी बात बनेगी। यानी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सर्व जोन बल उतरे। अगर सारे माया का ही ख्याल है, थोड़ा ख्याल होने अलग बात है कमाने का, यानी परबल इच्छा है, यानी उसका कीड़ा ही बन जाए माया का, तो उसके ऐसा करेगा तो फिर सांप की जोनी में जाएगा। अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे वेश्या जौन बल उतरे, फिर वेश्या की जोनी में जाएगा। यानी हमारी जो आत्मा है ना, यह न तो स्त्री है न पुरुष है, यह आत्मा है। जिस शरीर में इसको डाल देते हैं, ये लेडीज के में डाल देंगे तो ये लेडीज बन बैठेगी, पुरुष के में डाल देंगे पुरुष बन बैठेगी, हाथी में डाल हाथी बन बैठेगी, कीड़ी में कीड़ी बन बैठेगी। यानी जिसमें डाल दे, आपने सुना होगा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें डाल दे उस जैसा, जैसा भी डाल दे वैसे हो जाएगा। तो मतलब ये कहने का सार ये है कि भाई हमारे भजन सिमरन के किस वास्ते है कि भाई हमें मौत के वक्त सतगुरु याद रहे, हमें पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाए, इसलिए हम भजन करते हैं। और हमारे पूज्य परम संत सहनशाह मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि जो आदमी 2 या 3 टाइम बैठता है भजन पे, उसको मौत के वक्त याद रहता है, नहीं तो भूल जाता है, फिर इसको याद रहता है, फिर ये तड़पता है। इसलिए अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास, याद कैसे आएगा। यानी अभ्यास जब आएगा जब हम अभ्यास करेंगे। ए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। अभ्यास यानी करते करते अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जावत है सिल पर पड़त निशान। तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है अगर लगातार किया जाए, धीरे धीरे पर लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाएगा। भाई धीरे धीरे करेगा, लगातार करेगा। और प्रेमी किसा हो, सतगुरु के प्रति पूरा विश्वास और आखिरी मंजिल में समाने की इच्छा। भाई बैठ के आपको देख के देखने तो मेरे कौन चाहिए, मैंने तो सतगुरु स्वरूप चाहिए, जिससे हमें नाम मिला है। ये ध्यान रहे, जिससे हमें नाम मिला उसी का स्वरूप आएगा। और का भी बना सकते हैं काला भगवान, किसी का भी धार सकता है, शक्ति है उसके अंदर। पर जैसे कहते हुए पहचान, जैसे संतों का स्वरूप जो को तो देखते वैसे आए और सामने से बात करता है तो कोई धोखा नहीं है। पीठ पीछे आवाज आती है तो धोखा है, चेहरा सावला हो आंखें छोटी हो तो भी धोखा है। मतलब जैसा हम देखते वैसे मिलेगा जो का तो, और सामने होगा जो चीज आ गया आसान रुकेगी, पीछे आवाज आए वो नकली आवाज होगी, उसके पीछे लगना नहीं। अगर शिष्य को अपने सच्चे संतों के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास है और हर समय उसके मन में भजन सिमरन करने की इच्छा बनी रहती है, भाई हर वक्त उसको संतों से प्रेम है, सोचो भी भजन बनो, भाई भजन करो, किसी से बैठो, किसी से मेरे रूह सिमट जाए, मेरा शरीर सुन ले जाए, भाई दिमाग में बने रहता है। मगर काम काज की दुनिया को जैसे समय न दे पाए हो, ध्यान दिल दिमाग की ताकतें काम वहाँ करें मगर टाइम ना मिले उसको, भाई ऐसे आदमी में क्या होता है फिर आगे। अगर सतगुरु के बिना किसी सांसारिक चीज की इच्छा नहीं है, चाहे वह प्रारब्ध कर्मों के जोर के कारण, यानी शर्त क्या हुई भाई, दुनियादारी की इच्छा ना हो, फिर प्रसन्न हो, इच्छा खत्म कर जो सिमरन से खत्म होगी। ये हर वक्त सिमरन करता रहेगा, नाम जपता रहेगा, तो सिमरन जो है इच्छाएं पैदा करते जहाँ से पदार्थ पैदा होता है उसी को ही खत्म करने लग जाता है। सिमरन जो टेंशन पैदा करने वाला पदार्थ होता है उसी को खत्म करने लग जाता है। सिमरन ये ध्यान जो बड़े योगी ध्यान योगेश्वर हुए हैं, वो ध्यान में बैठे रहते थे, उन्हें कुछ नहीं होता था। अरे सारी चीज़ों में करे उन्होंने ज्ञान ध्यान प्राप्ति, कहाँ से आया, मतलब अंदर ध्यान से तो आया सारा कुछ। ध्यान ही जीवन है, यानी मेडिटेशन ही जीवन है, उसको बुला देना ही मौत है। यानी परमेश्वर को बोले व्यापन सब जोगो, भाई जोग लगेंगे सारे के सारे, भाई मालिक से बोले आए, बेमुख राम से लगन जगन जोग, भाई बेमुख होते हैं जब है। तो इसका यानी मालिक को याद करने का नाम मुक्ति है, मालिक को विसरने का नाम ही दुनिया है। भाई आपका मन चाहे जंगल में है चाहे घर में, याद आता है तो समझो आप सही रास्ते पे हो। याद आना चाहिए सिमरन, भाई आप कहीं भी हो, फिर दोनों बराबर के हैं, जंगल से घर, फिर अलग नहीं है, फिर एक है। पर शर्त क्या है भाई, उसका कोई दुनियावी इच्छा भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, कोई ख्याल भी नहीं है, किसी को रगड़ा नहीं है। उस आदमी की बात हो रही है कि भजन करता रहेगा सारे तो ख्याल निकल जाते हैं आदमी के, भजन में लगा रहेगा तो नित्य में लगा रहेगा तो ख्याल तो निकालने की दवाई है ये। तो उस आदमी का क्या होगा फिर आगे, चाहे वह प्रारब्ध कर्मों के जोर के कारण भजन में पूरा समय भी न दे सकता हो, तो भी ऐसे शिष्य की आत्मा उन्नति करती रहती है। हाँ, फिर ऐसे शिष्य की आत्मा तरक्की करती रहती है, फिर भी भाई चढ़ाई होती रहती है उसकी, पैसे उसको पता ना लगे तो उसका काम होता रहेगा ये। मगर ख्याल है ना, जब हमारे विचार है उधर होने चाहिए, सतगुरु की ओर होना चाहिए। जब इच्छा ही नहीं है और ख्याल है तो सतगुरु होगा। यानी घर पर
आधे प्रेमी से होते हैं जी हमारा तो डेरे भी नहीं जा सकते, हम तो नहीं भजन बैठ सकते हैं, घराड़ा पर खड़े रहते हैं मान ले, तो हम क्या करें, हमारा क्या होगा जी। तो उनकी संतों ने समझाया भाई उनकी भी आत्मा तड़प रहती है, अगर उनकी सच्ची इच्छा है तड़प है। फिर कवि साहब जी लिखते हैं जैसी प्रेत कुटुंब की ऐसे हंसे होए, चला जाए बेखुट पल्ला पकड़े न रोए। फिर कोई रोकने वाला नहीं उसको। जैसा प्यार प्रेम हमें परिवार से है ना, जैसे 500 या 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, घर पे फोन करते हैं सब ठीक ठाक है ना, हाँ ठीक है जी। फिर कहते नहीं बोल के छोटे लड़का बीमार हो गया, वहीं से गर्म हो जाएगा, क्या बात होगी थी, संभाला नहीं होगा, वहीं से गर्म हो जाए 1000 किलोमीटर दूर बैठे होगा, यानी मोह लगाओ प्यार है। तो इसी तरह प्रेम हमारे को सतगुरु से हो जाए तो फिर कोई रोकने वाले नहीं। जैसा प्रेम प्यार यानी कुटुंब से है, ऐसे हर से ऐसे भगवान से हो जाए, फिर पल्ला फिर चला जाए बेखुंड यानी अपने घर चला जाए, पल्ला पड़े ना कोई, फिर कोई रोकने वाला नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई हमें जाग रहे हैं तो भी नाम जपना है, सोने लगते हैं तो भी नाम जपना है, टहलने लगे हैं तो भी नाम जपना है, बैठे हैं तो भी नाम, कुर्सी बैठे तो भी नाम जपना है, और रोटी खा रहे तो भी नाम जपना, यार हमें लगे रहना है। क्योंकि भजन सेवन है ना, ये हमें उज्ज्वल करेगा। खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करे तो हमें साफ ही करेगा ये। इसमें हमने लगे रहना है भजन अभ्यास में, क्योंकि इसलिए हमें जन्म मिला है। आत्मा कल्याण कैसे हो, इसी से हो, और कोई तरीका नहीं, कोई चारा नहीं, कोई दवा नहीं, कोई है भी नहीं। और फिर आप सोचते हैं भाई कोई दया करे बाबा, कोई भाई सोचते नहीं कोई दया हो जाए, कोई दया। ये बताओ जी, हमारे सैन साहब मैंने साहब जी महाराज भी थोड़ा छोड़ गए हैं, और हमारे सैन साहब पूजे परम संत मुकेश साहब जी महाराज भी थोड़ा छोड़ गए। ये दया कब होगी भाई फिर? अब तो दया कब होगी? अब बुढ़े बुढ़े हो गए मान ले, तो दया शमशान में होगी भाई, बताओ है। तो जी अब तो दया कैसे होगी? इसलिए तो शमशान में होगी भाई, अब तो थोड़ा छूटने को रहे। इसलिए भाई करने का नाम दया है, करने यानी मेहनत रूप ही सतगुरु है। मेहनत रूप, बिना मेहनत बख्शीश झूठ है भाई। अगर आपको कुछ मिलेगा मेहनत के जरिए मिलेगा, कुछ हासिल होगा तो मेहनत से होगा, आपको वैसे नहीं हासिल होगा। अगर बिना मेहनत के आपको बख्शीश हो रही है तो ये झूठी बात है भाई, वैसे नहीं होगा, मेहनत के जरिए होगा। जो कुछ मिलेगा मेहनत से होगा। बिन मेहनत किसी ने पाया रब का नाम खजाना, और सब चोर ठगों का दाना। फिर मेहनत से हमें चीज़ मिलेगी, इसलिए हमने आज से लग जाना है। फिर मेहनत पर्सन मेहनत पर रुके ना जी। तो दया है ना, 4 तरह की दया होती है, 4। पहले तो उस परम पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य देह बनाई है, मनुष्य देह, तो इसका नाम भी दया है जी। तो अगर आप बना देते हमारे को, और पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, वनस्पति है, और तो दया क्या करती जी? कुछ नहीं करती जी। क्यों? पता नहीं होता, होश नहीं होता। पहली दया तो हमारी ये है कि भाई हमारे को आदमी बनाया। दूसरी दया है कि उस परम पिता परमात्मा ने हमें संतों से मिलाया। और तीसरी दया है कि संत महात्मा ने हमें जन्म मरण मुकाने के लिए रास्ता बताया। जन्म मरण मुकाने के लिए, आत्मा कल्याण के लिए हमें सूत्र बताया, तरीका बताया, मेथड बताया। अब ये 3 दया होगी। चौथी दया क्या है? जीव की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत। अगर अपनी कोशिश या मेहनत नहीं है, इन 3 दयाओं का कोई महत्व नहीं है भाई। चौथी दया क्या है कि जीव की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, अपन मेहनत करनी है। जैसा तैसा वर्ते, अपना बल नहीं आ रहे। गुरबाणी में लिखा भाई जैसा भी अपना बल नहीं आना, लगे रहना भजन में। तो इसका नाम दया है, करने का नाम दया है। अगर अपन अब भजन अभ्यास नहीं करेंगे, मेडिटेशन ध्यान नहीं करेंगे, तो भाई दया तो बैठी रहेगी नाम लेके, और की बल्कि नुकसान हो रहेगा। क्योंकि नाम लेके सेवन ना करे तो इतना पाप चढ़ता है जितना दुनिया में हो रहा है। और नाम लेकर सेवन करे तो ना फायदा है कि मिनट मिनट में सैकड़ों जन्मों के मन के मैले साफ होते जाते हैं, मिनट मिनट में। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई हमने भजन में लगे रहना है। ना करते तो पाप चढ़ता, उल्टा काम होता है। इसलिए लगे रहेंगे तो हमें साफ होते जाएंगे, हमारे कर्म करते जाएंगे। और कोई दवा नहीं, कोई चारा नहीं, कोई तरीका नहीं है। तो देख लो हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साथ जी महाराज फरमाया करते थे भाई, और किसी पे तरीका होता बता दे भाई, हम लेने को तैयार हैं, और किसी पे हो। तो इसलिए अपन मेहनत जरूरी है। फिर भाई मेहनत नहीं करेंगे हम, दया में तो मेहनत ताली आई ना। वो 3 दया तो हो रही, चौथी दया यानी मान ले आपको शौक, वक्त और मेहनत, किसी काम को पूरा करने 3 चीज़ों की जरूरत पड़े। 3 की कि किसी चीज़ का पहले शौक होना चाहिए, फिर उसके लिए समय दिया जाए, फिर मेहनत करें। कि भाई वो देखा जाए तो सारे बाबा बाबा करें सब प्रेमी भाई, बाबा बाबा रखे सारे हैं, तो बाबा बाबा रखे हैं तो भाई शौक तो है, फिर बाबा बाबा रखे शौक तो है। तो फिर उसके लिए वक्त दिया जाए। खाली बाबा बाबा क्या करेगा जब तक उसके लिए समय ना दिया जाए पूरा करने के लिए शौक को। तो समय भी है हमारे पास,
फिर यानी हमारे को शौक भी है और भक्ति भी है, पर मेहनत ना करे तो इन दो चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, यानी मेहनत पर रुकी बात है। और जैसे मास्टर हैं, ठीक है, और विद्यार्थी हैं, मास्टर भी है विद्यार्थी है, जब तक पढ़ाई ना हो तो कोई फायदा नहीं मास्टर का भी विद्यार्थी का भी, यानी पूरा करने की 3 चीज़ों की जरूरत है। इसी तरीके से डॉक्टर है, खाली डॉक्टर क्या करेगा जब तक दवाई ना हो, दवाई भी है डॉक्टर भी है, मरीज ना हो तो बैठा रहे। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि भाई आपने मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करें। और दुनिया काम करते हैं मेहनत से तो करते हैं, खाली बैठे या बेले बैठे तो कुछ होता नहीं, देख लो आप। इसलिए मेहनत रूप ही सतगुरु है, यानी अपने भजन करना है। और मेहनत होने लग जाए तो सतगुरु की दया, ये सब समझे भाई दया हो रही है सतगुरु की। अपने को दुनिया की चीज़ मिल जाए, दुनियादार है ना, सोचा दया हो रही है भाई, वो तो जाल है हमारे को फंसाने के लिए, दुनिया की चीज़ें हैं और हैं सब कुछ है। जेते सुख संसार के तेते माया जाल, जा में 2 गण का दर एक दरव एक नार, ये तो फंसाने के लिए है। हमारे पूज्य परम संत सैन सब के साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि ये दुनिया में चीज़ें ना हो तो हाँ फंसे कौन यहाँ पर, ये तो फंसाने के लिए है। और चेतावनी दी है भाई बचने के लिए, हमारे को बताया भाई ये बचना है, ऐसे ऐसे करना है, भजन करना है आपने। और गुरुवाणी ने भी समझाया ये कि मन नाल झगड़ा मन नाल सद, भाई ये झगड़ा भी करना पड़ेगा मन से, और इसको साथ भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको साथ लिए आप भजन भी नहीं कर सकते, अच्छा बुरा कोई काम नहीं हो सकता मन को साथ लिए बिना। क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे से जुड़ा हुआ है। इसको संत मत में कहते हैं जड़ चेतन की गांठ लगी हुई है, जड़ चेतन की। और इसको समझाने के लिए जड़ मन है और आत्मा चेतन है, ये दोनों जुड़े हुए आपस में। ताकत मन आत्मा से लेता है, पर जहाँ मन जाता है आत्मा को मजबूरी वहाँ जाना पड़ता है। जहाँ मन जाता है आत्मा को, और जो भी काम करता है उसमें हमारी आत्मा हिस्सेदार बनती है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे में, बुरे का बुरे में। अगर हम भजन करने लग जाएं, भक्ति करने लग जाएं, अभ्यास करने लग जाए तो हम भी फिर साफ होते चले जाएंगे। हम कौन है, आत्मा और मन, ये 2 चीज़ जुड़ी हुई हैं। तो और हम कहते हैं कि भाई मन जाता है तो जाने रे, दर्द शरीर उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। जी आप ये बताओ कि जो ताकत अंदर जाएगी वही ताकत बाहर भटक रही है, तो अंदर कौन जाए, कौन नूरानी नज़ारे देखे। तो ऐसे तो फिर काम ये बच्चे स्कूल में भेजते हैं, और बैठ जाए तो बस कुछ नहीं करे, तो बैठे रहने से हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तो फिर कहेंगे भाई तो किताब ही ले, तो फिर पहली पढ़ा रहे तो ना दूसरी में भी जा, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं हम। तो इसी तरीके से ये है भाई, अगर मन को जाने देंगे हमें तो अंदर कौन जाएगा, कौन रूहानी नज़ारा देखेगा, मुक्ति कैसी होगी हमारी फिर। और जो हमारा रूहानी सफर की पहली मंजिल सहज दल कवल, अगर जब हमारे हाथ ये पैर सुन्न होने लगते हैं तो हम उस मंजिल की ओर जा रहे हैं। जब चक्रों से आत्मा ऊपर आती है तो ये आंखों के बीच में आती है, पहला चक्कर आ जाता है, तो इससे हमारे शरीर से ताल्लुक हट जाएगा, शरीर में नहीं रहेंगे, इससे पिंड छुट जाएगा हमारा सतुल देह से, तो सूक्ष्म देह की हो जाती है, सहज दल कमल है वहाँ पर। अगर मन वहाँ आ जाता है, मन इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, तो ये ऊपर भी जा सकता है, तो ऊपर भी जा सकता, कहेगा थोड़ी मैं आज जाऊँगा, तो लगे रहेंगे जब भी तो जाएगा, ये लगे रहेंगे तो ऊपर चला गया पहली मंजिल में, तो हम भी पहली मंजिल में आ गए इसके साथ ही, कि हम कौन, आत्मा भी आ गए। जय ये रूहानी सफर की दूसरी में त्रिकुटी में आ जाता है तो हम भी त्रिकुटी में आ जाते हैं, यानी यह है काल का हेड क्वार्टर है, सिंचित कर्मों का स्टोर है। इससे कोई अगर पार हो जाता है भजन करके, अभ्यास करके, तो आदमी नहीं कर्म हो जाता है, कोई कर्म नहीं रहेगा उसके ऊपर। और संत महात्मा कहाँ से आते हैं, वह 5वें मंडल से आते हैं। 5 मंडल से पहले मंडल में आते हैं जीव को ले जाने के लिए, आ जाएगा तो इसको ले चलता हूँ। जैसे बाबा जी हमारे रोज आंखों के बीच में आते ले जाने के लिए हमारे को, कि ये आ गया तो मैं इसको परदेश ले चलता हूँ, तो फिर हम वहाँ जाते नहीं, हम बाहर जाते हैं, जैसे बाहर है तो फिर अंदर कौन जाए फिर। तो ये अगर दूसरी मंजिल में पहुँच जाते हैं ना ये मन, तो ये भगवान का सिस्टम है। यहाँ पर जड़ और चेतन की आत्मा लगी हुई है, गांठ लगी हुई है, यहाँ को कुदरती तौर पे खुल जाएगी। एक कुदरती तौर पे सिस्टम बनाया भगवान ने, तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर मन तो वही रहेगा, क्योंकि आत्मा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इससे अलग हो गया। ये पहले जोड़े हुए थे ना, फिर ये अलग हो गया, ये यहीं रहेगा, ये ब्रह्म के अंश से यहाँ का ही वासी है। ये आगे तो खाली आत्मा ही जाती है, फिर आत्मा फिर आज़ाद हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि भाई मन को हमने जाने नहीं देना, मन जाता है तो फिर लेके आना है। कभी साहब ने लिखा भाई मन यानी मारा तो कर्म फिरे, जी फिरे मखमाई,
मनवा तो 10 दिशा फिर यह सिमरन नहीं। कभी साहब जी कह रहे हैं मोड़े वाले ऐसे राम राम करते रहेंगे, कभी कुछ बातें करते जाएंगे, कभी खाने के लिए बुलाने कुछ करते रहेंगे तो मोड़े फिरते रहेंगे, वो करते। ये नहीं कर्म जीवनी कर्म नहीं हाथ में चलती है तो जीव फिर मुख में, ये मुख में जीव चलती है। मनवा तो 10 मनो 4 पासे घूम फिर के आ जाते हैं। कबीर साहब जी कह रहे हैं सिमरन नहीं है। ये भी कबीर साहब जी लिखे, ये भी मन जाता जाने दे, ये भी कभी से लगे नहीं, शुरुआत के लिए था ये। जैसे बच्चे को लोग देते हैं भाई तो बैठे जाकर स्कूल में आदत पड़ जाएगी, तो इसी तरीके से हमें मन को आदत डालनी है कि भाई ये भजन करने लग जाए और आत्मा कल्याण हो जाए और हम आज़ाद हो जाए, यानी आत्मा आज़ाद हो जाए छुटकारे की व्यवस्था के लिए। फिर भी मान लें ज़्यादा पर कुछ नहीं कर पा रहे तो उनके लिए ये थोड़ी बताइए बात आगे साहब। भले ही उसको इस बात की खबर तक न हो, ऐसे शिष्य को पुनर्जन्म नहीं मिलता। अपराध कर्म समाप्त होते ही उसकी रूह ऊपर के मंडलों की ओर उड़ जाती है। आगे ऊंचे मंडलों पर बैठाकर सतगुरु उसके भजन की कमी की पूर्ति करवाता है और धीरे धीरे दूरधाम पहुंचा देता है। यानी फिर यानी बात का मतलब ये है, मतलब बात का मतलब क्या है कि भाई जब तक आत्मा निर्मल और साफ नहीं होती, जब तक सतगुरु में नहीं समा सकती। भाई ये किससे साफ होगी? जब हम भजन करेंगे, मेडिटेशन ध्यान करेंगे। वैसे लेने से, नाम लेने से नहीं, करने से, जपने से। भैया मैं संत महात्मा को तो मानते, संत महात्मा के नहीं मानते। हम वेदों शास्त्रों ग्रंथ पोथी को मानते, संत उनके ग्रंथों के नहीं मानते। वो कह रहे क्या है? वचन पूज्य परम संत इससे पहले पढ़ थोड़ी। ऐसे शिष्य को पुनर्जन्म नहीं मिलता। यानी जब वो भजन में लगा रहते हैं ना, फिर ध्यान उसके ऊपर रहता है और संसार की इच्छा नहीं रहती उसके अंदर संसार में, तो कहाँ जाएगा? जहाँ सतगुरु वहाँ। प्रारब्ध कर्म समाप्त होते ही उसकी रूह ऊपर के मंडलों की ओर उड़ जाती है। यानी प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं? जिससे हमारी देह मिली हुई है, देह बनी है, प्रारब्ध बने हैं, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के, यानी संचित कर्म है। जैसे कुछ कर्म हो गए, जैसे कि मान लो जमींदार लगा लो, तो ये क्या कि जैसे कणक बो रखी है तो ये काटेंगे, इसको बीज रख लेंगे, इसका बाकी बेचते हैं, खाने का रख लेते हैं। फिर आगे फिर इसका बीज रखते हैं, बो देंगे, फिर बीज रख लेंगे। यानी खत्म नहीं होने देते, दाने खत्म नहीं होने देते, बीज को हो, बीज है ये। तो इसी तरीके से ये काला भगवान करता है, ये बीज है ये, यानी कर्मों का। कर्म ये जो बच जाती है, इतने कर्म कर लेते हैं, एक दिन में बच जाते हैं कर्म, वो सिंचित कर्म में जमा हो जाते हैं और सिंचित कर्म में कुछ हिस्सा लेके प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं, उनसे जो हमारी दे देते हैं बना के। मतलब वो कर्म है ना जी, ये खत्म नहीं होने देता। वो यानी हथियार क्या है? कर्मों का है, और कोई हथियार नहीं उसके पास है। जब आप भजन करोगे, जो इधर चले गए तो ठीक है, नहीं तो रोज रोज भजन करोगे, अभ्यास करोगे, तो फिर ये कर्म करते जाएंगे। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास। जो भजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, भक्ति करेंगे, तो ये कर्म करने शुरू हो जाएंगे। कब जैसे हम भजन चालू कर दिया, कटेंगे, चुप हो गए, मान ले नाम जपना छोड़ दिया तो हट जाएंगे, फिर शुरू कर दिया, फिर करने शुरू हो जाएंगे। जैसे बच्चा स्कूल साइकिल चलाता है, पैडल मारता है तो गति चलती है उसकी, पैडल मारने बंद के वहीं रुक गया, पकड़ भी रहे, हैंडल देख भी रहे हैं, मगर पैडल के साथ साथ गति है उसकी। इसलिए नामों को दोहराने के साथ साथ ही कर्मों को काटने की दवा है। और वैसे नहीं कर्म कटेंगे, नाम चालू रखेंगे तो, यानी बंदूक चलाएंगे दुश्मन मरेंगे, और बंदूक चलानी बंद करते कि दुश्मन कैसे मरेंगे। यानी इसको चालू रखना है, यानी चलती का नाम गाड़ी। भाई हम इसको लगातार लगे रहना इस चीज में। यानी प्रारब्ध है ना जी, यानी जिससे हमारी देह बनी है, यानी जो हमारा समय बीत रहा है, यानी प्रारब्ध खत्म होते जा रहे हैं। और क्रियामान कर्म भाई जो हम फिलहाल कर रहे हैं, रोज रोज कर, इनको क्रियामान कर्म कहते हैं। सिंचित कर्म जो हमारे लिए जो जमा है, और ये 3 तरह कर्म है। जब हम भक्ति कर, जैसे हम शाम को बैठे ना भजन पे, ये बोलना अपने सतगुरु दिन भर का काम तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और संपत्ति के सहारे हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। फिर आपके क्रियामान कर्म नहीं लगेंगे, न तो आप कर्ता बने हो, न आप भोक्ता बनोगे। अगर कहा आपने कि मैंने किया है, तो आप फिर कर्ता बन गए। कर्ता बने तो फिर भोग गया कौन? आपने भोगना पड़ेगा। फिर कबीर साहब लिखे, दिया भला किया, बहुत किया उपकार, जो कोई कहेगा मुझ दिया, बहुत सहेगा मार।
भाई कहे भाई दिया भला किया उपकार किया तूने भाई, जब कभी कहेगा मैंने दिया है मैंने किया मैं करता है तो फिर उस पर कर्म उस पर आ जाते हैं। भाई तो ना भुगतने पड़ेंगे भाई, तने तुम मैं कर रहा तो तेन भुगत ले, यानी करता बने तो भुगते बनोगे। यानी कुछ अच्छा काम किया, परमार्थ का नियम है भाई, कुछ किया अच्छा किया मगर करता ना बने। भाई मैंने कुछ नहीं किया, सतगुरु ने किया भाई, सतगुरु की दया मेरे से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो तुम, नाम मेरा हो रहा है। ये सतगुरु कहता तो है, नाम तो मेरा वैसे हो रहा है। तो इसका मतलब सारी बात तो वही है भाई, करे भी नहीं सतगुरु तेरी दया मेरे से भाई तू करा सकते हैं, एक करे भी सतगुरु तेरी दया मेरे से हो सकते हैं। अंतर है भाई, काम भी करना है सतगुरु के आश्रय। एक फकीर ने लिखा कि मैंने कब कहा है कि काम ना करो, करो मगर दुनिया के सतगुरु की शक्ति और संपत्ति के साथ है। चाहे तो हम पैसे से करेंगे या शरीर से करेंगे, और तो कुछ तरीका नहीं। आगे ऊंचे मंडलों पर बैठाकर सतगुरु उसके भजन की कमी की पूर्ति करवाता है और धीरे धीरे धूर धाम पहुंचा देता है। जैसे अब यहाँ का तो एक दिन का भजन और वहाँ का 1000 साल का, यहाँ का तो एक दिन का वो 1000 साल का, फिर भी यह भजन अच्छा माना जाएगा। तो यानी कमी की तो पूरी करेगा सतगुरु, ऐसी बात नहीं है। फिर टाइम लगता है वहाँ पर, पढ़े रहता है आदमी बेचारा जो होता है। हाँ बोल पूरा वचन परम पूज्य संत सावन शाह, हम तो यह कहते हैं कि अगर आप अधिक मेहनत नहीं कर सकते तो अपने महात्मा या गुरुमुख के लिए प्रेम पैदा कीजिए। अगर आप संत या गुरुमुख से वास्तव में प्रेम करते हैं तो आप सोते जागते उन्हीं का चिंतन करते रहेंगे। मृत्यु के बाद फिर आप कहाँ जा सकते हैं। यानी सावन शाह जी महाराज लिखे है कि भाई आप ज़्यादा नहीं वजन कर सकते, ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते। मतलब किन के लिए क्या है भाई, लगाना चाहिए अपने घर में जो लेडीज हैं जो काम को जान सकते हैं, बिचले रहते हैं, लगे रहे, वैसे उनकी बात है कि भाई ज़्यादा नहीं कर सकते तो मान ले फिर अपने जिससे में नाम मिले उसके लिए प्रेम पैदा कीजिए। गुरुमुख मतलब जिससे में नाम मिला हुआ है, और फिर अगर आपने उनसे प्रेम है मान लें तो सोते जागते आपने उनका चिंतन बने रहेगा, सोते जागते उनका ख्याल बने रहेगा। बाथरूम में जाओगे भी सतगुरु का स्वरूप रहेगा आगे। यानी हमारे सूत्र क्या है कामयाबी का कि सतगुरु का नाम होठों पे और स्वरूप आँखों में बसे रहना चाहिए। सतगुरु का नाम होठों पे और स्वरूप आँखों में बसे रहना चाहिए, तब बात बनेगी हमारी। और हमारे तो फिर और आदमी बसे हुए हैं सब, किसी से बदला लेना है, किसी को नेचर दिखाना है, किसी टांग खींचना है, मैंने उन चक्कर में उलझा रहता है हमारे मन। फिर सतगुरु का ध्यान नहीं, फिर सतगुरु के अलावा सब अवगुण है, पाप है, फिर उनके पाप और अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। बेचैनी हो जाती है भाई क्या हो गया ये, और नाम जपते रहेंगे तो हम हल्के होते जाएंगे। सार तो यही है जी, निचोड़ सार तो। जहाँ आशा तहाँ वासा, यही हम लोगों के शास्त्रों का भी कथन है। हाँ, अगर जो उनका चिंतन करते रहेंगे, उसको सिमरन कहो या कुछ भी कहो, तो फिर जहाँ हमारी आस है तो वहीं तो वास होगा हमारा। अंत मता सोई गता, भाई अंत में समय में जो हमारी गत बनेगी ख्याल विचारों की, तो वहीं तो हमारा जन्म होगा। एक बारी एक अजामल डाकू है, तो जी वो ज़्यादा पापी था। अरे बैठ कोई बात नहीं, ज़्यादा पापी था। उसको बोले संतों के पास आए, बाबा जी मेरा राग करो जी, मैं तो सारी उम्र पाप की है, मेरा क्या होगा। तो यूँ करे भाई तेरे कई लड़के जी, एक मेरे पे 2 लड़के हैं, छोटा है एक मेरे पे छोटा है जी, यूँ कर उसका नाम तो नारायण रख ले, नारायण। तो जी फिर क्या करूँ, उसको नारायण नारायण बोलना सारा दिन। नारायण चाय लेना भाई, नारायण पानी लेना, नारायण नसी लेना, दूध लेना, खाट बिछाना लेना, सारे दिन नारायण नारायण रखे जी यार। तो जी कई साल हो गए नारायण नारायण करते ना, पक गया ना जी जुबान पे, नारायण नारायण लड़के का नाम रख लिया। तो मौत के वक्त काले काले आ गए, हम तो क्यों पाप किए थे ज़्यादा। तो फिर नारायण बचाना भाई, काले काले आ गए, नारायण बचाना काले काले आ गए, तो नारायण नारायण ले जाए, भगवान का नाम है, तो नारायण नारायण कर ना भगवान का। तो खैर क्या हुआ साहब, तो यमदूत की जगह धर्मदूत आ गए। यमदूत होते हैं एक धर्मदूत वो आ गए, विष्णु भगवान के सेवक है। भाई ये तो हमारा आदमी है जी, आप क्या करे हो ये। अरे सारी उम्र तो पाप की, इसलिए तेरा आदमी कैसे हुआ जी। तो ऐसे बता भाई संत महात्मा ने क्या लिखा है, सार क्या है
जो साफ तो ये है जी भाई, अंत समय जो मरेगा जिस ख्याल से वो वहीं जाएगा जी, कोई समझ नहीं। ने क्या बोले हैं जो ये तो नारायण नारायण करे थे। नारायण तेरे बाप का नाम है कि बता भाई, तेरे बाप का नाम है कि नारायण नारायण ना करे, हमारे बाप का तो तेरे बाप का भाई, उसका तो नारायण नारायण था धर्मदूतों का, तो नारायण बोलते थे ना भगवान को, कृष्ण भगवान को। तो भाई ठीक है भाई, ले जा था रहे। तो मतलब कहने का भाव ये है कि बात किससे में रुकी, अभ्यास से। बात बनी कैसे, अभ्यास से। किससे, नित्य के अभ्यास से, हर वक्त से। कामयाब हम कैसे होते हैं, जब हम एक काम को बार बार करने लग जाते हैं, ट्राई ट्राई करके बार बार करते हैं, जब हम कामयाब होते हैं। हो गया पूरा। इसीलिए कर्मों के जाल से निकलने का सरल तरीका यही है कि संतों से हद दर्जे की प्रीति पैदा करें और जितना हो सके भजन सिमरन करते रहें तथा सुख दुख मालिक की रजा कर समझ कर भोगते जाएं। हाँ मतलब ये देखो, दुख भी आने हैं तो सुख भी आने हैं, मालिक की रजा में रहना चाहिए। कैसे सुख आने हैं, जैसे अच्छे और बुरे कर्मों के मेल से में जिंदगी मिले। यहाँ पर अच्छा कर्म आएगा उसका भी असर होगा आपके ऊपर, अच्छा कर्म आएगा तो पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी आपकी और भजन करने का दिल करेगा आपका। अगर कर्म सकता है तो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाओगे आप, भजन करने का दिल नहीं करेगा, बैठ जाएगा तो मन लगेगा नहीं आपका। कभी देखना, ये रोज देखते हैं अक्सर अपने को। इसलिए अगर फिर प्रश्न है भाई भजन करें कब, कभी अच्छा कर्म है कि बुरा गया, बुरे कर्म में तो वैसे बोल जाते हैं, अच्छे में वैसे खो जाते हैं दुनियादारी में। तो समझो अभी अच्छे कर्मों का सुख, अगर अच्छे कर्मों का फल अगर सुख भोग रहे तो भी भजन करना है, बुरे कर्मों का दंड अगर दुख भोग रहे तो भी हमें भजन करना है, भक्ति करनी है। जब हम कामयाब हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। तो हमारे पूज्य परम संत सहन साहब के साथ ही फरमाया करते थे कि कभी भजन बनता है कभी नहीं बनता है। इसका डिटेल यही आएगा भाई, अच्छे बुरे कर्मों से मैंने जिंदगी, अगर अच्छा आएगा उसका असर है, बुरा आएगा बुरा उसका भी असर है। कभी बुरा आएगा तो भजन बनेगा, स्वाभाविक बात है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, भजन का अभ्यास करते हैं, तो हम रुखे सूखे हो जाते हैं, खाली खाली हो जाते हैं। तो मतलब जब हम अभ्यास करते हैं, भक्ति करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भाई कोई कर्म आ जाता है, कोई ना कोई आगे भुगतने तो है, ये चक्कर चलता है ऐसे। अच्छा कर्म आ जाए तो उसका असर, बुरा है तो उसका भी असर। इनसे अपन घबराना नहीं है, भजन में लगे रहना है। भजन में लगे रहेंगे तो ये कर्म जल्दी हटेंगे, साफ हो जाएंगे। ना करेंगे तो फिर ये ज्यादा लंबा तंग करेंगे। भजन करने से हल्के होकर भुगतने लग जाते हैं। जैसे सूर्य चमक रहा है और एकदम काले काले बादल आ जाए, भाई प्रकाश था पहले सूर्य का, बुरी धूप थी, एकदम काले काले बादल आ गए तो क्या हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा एकदम अंधेरा हो गया। तो अंधेरा होने से, तो इसी तरीके से सतगुरु की दया मेरे बराबर चलती है। सुनता हूँ तेरे रहमत हर रोज ही बरसती है, हर वक्त ही बरस रही है। पर हमारे कर्म आ जाते हैं, कर्मों की परत आ जाती है हमारे ऊपर। फिर वो प्रकाश तो पूरा है मगर अंधेरा है नीचे। तो यानी कर्म की परत आएगी, सतगुरु दया पूरी तो रही है। फिर भी हम भजन सिमरन करते रहे, अभ्यास करते तो ये कर्म हटेंगे जल्दी। परत नहीं, फिर वही प्रकाश, वही चालना, वही पॉजिटिव थिंकिंग, वही गुरु गुरु करने लग जाता है मन। भाई जैसे आप सोचे भाई नाम ले लिया भाई, कोई रोकने वाला नहीं। एक प्रेमी था दिल्ली, वो बोलता था कि भाई मैं तो बाबा नाम दे रखा, भाई कितने खड़े खोदो, मेरे को तो वादा करके ले जाने का है। मेरे जी कितने खड़े खोदो, बेशक मेरे को तो भाई बाबा ने वादा करके ले जाने का। अगर बच्चा स्कूल में पढ़े तो है भी नहीं, स्कूल में नहीं है, उल्टे पुल्टे काम करे तो पास थोड़ी हो जाएगा वो। पास तो उसके मस्ट के अनुसार पढ़ाई करे तभी होगा ना। इसे संतों की हुक्म के अनुसार सेवा सिमरन करने से हमारी मुक्ति होगी, कर्म हल्के होंगे। वैसे तरीका नहीं, ना कोई चारा, न कोई दवा भी नहीं कोई इसकी। तो ये कह भाई वादा कर रखे, वादा तो कर रखे मगर ऊपर मंडलों में तो जब जाएगा, जब यहाँ के ख्याल विचार ना हो, यहाँ की प्रबल इच्छा लिए बैठे तो ऊपर कैसे जाओगे। जब थोड़ा छूटता नहीं, ऐसी बुद्धि का ऐसे छोड़ा जाता है, ऐसे अलग हो जाता है ऐसे। फिर वो ज़्यादा विचार कैसे फुदकते हैं ऊपर, ज़्यादा विचार प्रबल इच्छा कहाँ की आती है, लस्ट जैसे विचार होते हैं उसी में उसको जन्म दिया जाएगा। विचार नॉर्मल है ना, थोड़े बहुत हैं, फिर की बात नहीं, प्रबल ज़्यादा होते हैं, कीड़ा ही बन जाए आदमी उसका। भाई नाम ले लें, जैसे भाई नाम लेने से कुछ नहीं होगा। नाम लेना तो एक हमारे को एक रास्ता दे दिया, हमें चलना हमें है, हमने ही चलना है, चलना पड़ेगा अपने को। तो ऐसे कर लेते हैं, भजन बिठा देते हैं, हैं? 8 बजे हैं? हाँ हैं? तो वहाँ लेट हो जाएंगे महाराज, फिर हम वहाँ 4 करें। ऐसे तो आधी घंटा 2 बार लगा दी क्लास, लगा दी ना, फिर ठीक फिर तो प्रसाद ले आते, वहाँ तो प्रसाद ले आते।
हाँ ना ना बस ये तो ठीक है। ऐसे करो मैं तो प्रसाद ले आता भाई खुद ना। प्रसाद ले आओ भाई। हाँ हाँ फिर क्या कि वो 8 साल होने भाई वो बेचारे बात देखेंगे कहते ब्याह में आ रहे थे और बारात वहाँ जा रही है क्या चक्कर है हैं? तो ये भी चक्कर पड़ जाएगा तो भाई ब्याह तो हमारे था बारात वहाँ की क्या चक्कर है जी हमारा भी बरात तो वहाँ चलेगी रेडी काम पे। हाँ जी रेडी काम है बरात भी नहीं चलेगी। हाँ हाँ वो हम इंतजार कर रहे हैं भाई कभी के इतने दिन हो गए सबको बोलते हैं बतलाते ना। हाँ जी बोल लखो से। निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुर चरण गए जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुर चरण गए तिन सतगुर चरण गए लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुर नदर करे सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ जन्म पदारथ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुर ते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मत एक स्यो चितलाए मेरे मन एक स्यो चितलाए एक बिना सब धन है सब मिथ्या मोह माए सब मिथ्या मोह माए लख खुशियाँ बादशाहियाँ सतगुर नदर करे लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुर नदर करे सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लगाई जिस हर का नाम आधार बाह पकड़ गुर का डेया सोई उतरे पार बाह पकड़ गुरु का डेया
सोई उतरिया पार, सोई उतरिया पार, लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे। हैं? ओ, बस बस बहुत। धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत भी बैठो आराम से। और प्यारी साध संगत जी, एक तो घड़ी मिली है भाई, जिस किसी प्रेमिक भी और ले जाना। दूसरी सारी संगत चाय पानी पी के जाना है। तीसरा यह है कि ये बस भादरा जाएगी, जिसको भी जाना हो इस बस में चढ़ जाना। और अब आराम से बाबा जी के दर्शन करते हुए लाइन से आप चलते रहना और सारी संगत दर्शन करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ऐसे खड़े नहीं रहना, लाइन बना के आराम से और प्रेम से। और महात्मा जी लुगाइयां न करते हो, लुगाइयां ना कोई काम है।